नमस्कार आप सभी को। मैं रंजना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो आप सबको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आने वाला साल आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बेहद सुखद और मंगलमय हो। ये कहानी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये 5 मिनट की कहानी आपको 50 मिनट तक सोचने पर मजबूर कर देगी। और अगर नए साल में आपने कुछ करने का प्रण लिया है तो उसको पूरा करने में भी ज़रूर मदद करेगी। एक बार एक स्टेशन पे एक भिखारी रहता था। जब से उसने होश संभाला खुद को वहीं पाया। शायद अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो या कोई उसे वहाँ छोड़ गया, उसे नहीं पता। जब से होश संभाला सबने उसका परिचय भिखारी के रूप में ही उससे कराया। तो वो वहीं रहता था, वही उसका घर था, वही सोना उठना काम काज सब वहीं। सुबह उठते ही लोगों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देता था, कभी भगवान के नाम पे, कभी अल्लाह के नाम पे। जितनी भीख मिलती उसी से ही अपना गुजारा करता था। अब धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग इतनी भीख देते नहीं हैं, तो भी उसने किसी और कामकाज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उम्र भी ठीक थी, यही तकरीबन 25-26 साल का, फिर भी भिखारी का भिखारी ही था। एक दिन एक कोट पैंट में बाबू साहब वहाँ से गुज़रते हुए दिखे तो वो दौड़ के वहाँ गया और उनसे भीख मांगने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूँ तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तो भिखारी मुस्कुराता हुआ बोला, क्या साहब, आप भी क्या मजाक करते हो? मैं भिखारी, भला आपको क्या दे सकता हूँ? तो बाबू साहब बोले कि देखो, मैं व्यापारी हूँ, फ्री में किसी को कुछ नहीं देता, चाहे पैसे हो या वक्त। और ये कहकर वहाँ से चलते बने। ट्रेन का टाइम हो गया था तो जल्दी जल्दी में वो जा कर के अपनी बोगी में चले गए। उधर वो भिखारी सोचता रहा कि कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, इतना सब कुछ दिया है भगवान ने, फिर भी मुझसे कह रहा है कि मैं उसे क्या दे सकता हूँ। फिर उसके मन से एक आवाज़ आई कि क्या मैं सच में कुछ दे सकता हूँ? मैं तो भिखारी हूँ। खैर, उसने भीख मांगना जारी रखा, पर वो बात उसके मन में चल रही थी कि क्या मैं सच में किसी को कुछ दे सकता हूँ। तो उसका ध्यान स्टेशन के बाहर कुछ फूल लगे हुए थे, उन पर गया। उसने उस दिन फूलों को तोड़ा और अगली सुबह जिससे भी भीख मांगता उसको वो फूल बदले में दे देता। उसने नोटिस किया कि आज उसको रोज़ से ज़्यादा भीख मिली, तो उसने ऐसा ही करना चालू रखा। स्टेशन के बाहर गलियों से जहाँ से भी फूल मिलते तोड़ लाता और लोगों से भीख मांगता और बदले में फूल दे देता था। तकरीबन 1 महीने के बाद वही बाबू साहब उस स्टेशन पे उसे फिर से मिले और वो फूल लेकर दौड़ा उनके पास गया और कहा कि आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। तो उन बाबू साहब ने उस दिन उसे कुछ पैसे दिए और मुस्कुराते हुए उससे फूल लेकर बोले, वाह, अब तो तुम व्यापारी बन गए मेरी तरह। और ये कह के वहाँ से चले गए। उस भिखारी का माथा ठनका। पहली बार उसे किसी ने अच्छे शब्दों से बुलाया था, वो भी व्यापारी। वो भाग के स्टेशन के वॉशरूम की तरफ गया, अपना मुंह अच्छे से पानी से धोआ, खुद को शीशे में निहारता हुआ बोला, व्यापारी, क्या मैं सच में व्यापारी हूँ? क्या मैं सच में व्यापारी बन सकता हूँ? उस दिन से उसने भीख मांगना छोड़ दिया। अब तक उसने भीख मांग के जितने भी पैसे इकट्ठा किए थे, उन पैसों से उसने फूलों की एक रेहड़ी लगाई और दिन रात मेहनत करके फूल बेचता रहा। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। अब वो भिखारी नहीं था, छोटा व्यापारी भी नहीं था, अब वो उस शहर का फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। और एक दिन एक डील के सिलसिले में वो ट्रेन से कहीं दूसरे शहर जा रहा था, तो उसकी नज़र उन्हीं बाबू साहब पे पड़ी जो उस ट्रेन में बैठे हुए थे। वो उनके पास गया, उन्हें नमस्ते कहा और बोला कि पहचाना मुझे? तो वो बोले कि नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, पहचाना तो नहीं। तो वो उनके पास बैठा और बोला कि मैं वही भिखारी हूँ जो आपको पहली बार मिला तो आपने मुझे प्रकृति का नियम समझाया
कि अगर हम कुछ देंगे तो ही बदले में कुछ अच्छा पाएंगे। और दूसरी बार जब मिला तो आपने मेरी सोच का दायरा बड़ा कर दिया। मैंने हमेशा दूसरों के नज़रिए से खुद को देखा और अपनी सोच भिखारी तक ही सीमित रखी, सोच को छोटा रखा। पर जब आपने मुझे व्यापारी कहकर बुलाया तो मेरी सोच का दायरा बढ़ गया। आज मैं इस शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और ये सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। सैकड़ों बार दिल से मैंने आपको शुक्रिया अदा बोला है। आज आप सामने दिख गए तो सोचा कि सामने से ही थैंक यू कह देता हूँ। तो उसने उन्हें थैंक यू कहा, तब तक उसका स्टेशन आया। वो कह के कि ठीक है चलता हूँ, फिर मिलेंगे, और उतर गए। बाबू साहब उसकी तरफ ध्यान से देखते रहे और ये सोचते रहे कि आज तक सुना था कि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। मेरे शब्दों ने किसी की ज़िंदगी बदल दी। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि जब भी मुँह से बोलूँ अच्छा ही बोलूँ। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से जो मेन चीज़ हमने सीखी वो ये कि हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं, ये हमारी सोच तय करती है। अगर हम पॉजिटिव सोचें, बड़ा सोचें, तो हमें कोई रोक पाए ये किसी में ताकत नहीं है। हम जितने ऊंचे सपने देखना चाहें उन्हें पूरा करने की जो ताकत है वो हमारी सोच से आती है। इसलिए नए साल पे आप सब भी ये यकीन खुद के अंदर पैदा कीजिए कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। सो थिंक पॉजिटिव एंड थिंक बिगर। इसके साथ ही हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। बाय।